जानने वाले हैं कि आपने एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन को कैसे ड्राफ्ट करना है, आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखने वाले हो, राइट। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम हमें ऐसे लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट इन ऐसे राइटिंग जो आपका सबसे मेन पार्ट होता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन से ही आपकी जो टोन है वो एग्जामिनर को पता लगती है कि आपके ऐसे का पर्पस क्या है, उसका इंट्रो क्या है, राइट। आप किस चीज़ के ऊपर ऐसे को लिखने वाले हो, राइट। आपने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें 3 चीज़ें हमारी जो मेन होती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक जनरल बैकग्राउंड देना होता है जिसको हम जनरल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और इंट्रोड्यूस करता है उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को, कि ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आफ्टर दैट हमने करना होता है अपने टॉपिक को पैराफ्रेज, जिसमें हमने क्या करते हैं, रीस्टेट द ऐसे क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिखना होता है, वी हैव टू रीराइट द स्टेटमेंट बट विद आवर ओन वर्ड्स। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रेजेंट आवर थीसिस स्टेटमेंट। मेनली जो थीसिस स्टेटमेंट का काम होता है वो होता है एग्जामिनर को बताना कि आपका मेन व्यू पॉइंट क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा थ्रू आउट द ऐसे, और आई वुड से आपके थ्रू आउट द ऐसे पोजीशन क्या होने वाली है, वो चीज़ हमें कौन बताता है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट। आफ्टर दैट फिर हमारी आउटलाइन भी आती है, राइट। अगेन आउटलाइन को हम कभी भी थीसिस में काउंट नहीं करते, बिकॉज आउटलाइन क्या होती है, एक स्ट्रक्चर बताना कि हम अपने आने वाले ऐसे में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम अपने अपकमिंग पैराग्राफ्स में ये चीज़ें डालने वाले हैं, एग्जामिनर को ये चीज़ बताना, राइट। सो लास्ट पॉइंट पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होती है और हमारी आउटलाइन होती है। अगेन आउटलाइन वुड बी ऑप्शनल, आपने लिखनी है तो लिखो, अदर देन यू कैन स्किप दैट। आफ्टर दैट अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस विद देयर इंट्रोडक्शन, राइट। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए, प्लस मैंने आपके लिए कुछ इंट्रोडक्शन भी ड्राफ्ट कर रखे हैं उस चीज़ के। सो लेट्स से दिस। सो सम पीपल बिलीव दैट स्टूडेंट शुड लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स एट स्कूल। कुछ लोगों का ये मानना है कि स्कूल्स में प्रैक्टिकल स्किल सिखानी चाहिए स्टूडेंट्स को, वाइल अदर्स थिंक एकेडमिक सब्जेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, राइट, अदर देन जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंस, राइट, हमें वो बताना है कि वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास 2 व्यू पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन कि प्रैक्टिकल स्किल्स इम्पोर्टेंट है, सेकेंड वन हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगेन डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है वो हमसे क्लियरली बोल रहा है कि आपने दोनों के दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करना है। वन मोर थिंग, अगर आपने किसी ने भी मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ डेमो क्लास। प्लस आपने अपना ओपिनियन भी देना है, गिव योर ओपिनियन, राइट। आपने अपना ओपिनियन भी देना होगा। एंड अगेन इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने 3 बॉडी पैराग्राफ्स, 3 मेन बॉडी पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, राइट। एंड यही एक मेन स्ट्रक्चर होता है इन ऑर्डर टू गेट हायर बैंड स्कोर। अगर आपका टारगेट 7 से प्लस का है तो आपने 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जस्ट इसको सबसे पहले करूँगी सिंपली पैराफ्रेज, रीराइट करेंगे हम स्टेटमेंट को, दैट एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर। यहाँ पर मैंने दे दी जनरल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट वाइल सम आर्ग्यू दैट स्कूल शुड फोकस मोर ऑन टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, कि कुछ आर्ग्यू करते हैं, कुछ सोचते हैं कि स्कूल्स को प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनकी टीचिंग पर, राइट। अदर्स बिलीव, राइट, वाइल वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे, एक सेंटेंस आपने यहाँ पे डाल दिया अपना कॉम्प्लेक्स वाला। आफ्टर दैट अदर्स बिलीव दैट एकेडमिक सब्जेक्ट्स होल्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस, और दूसरों का मानना ये है
कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लिख दिया, दैट एकेडमिक सब्जेक्ट्स होल्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंस। ओके, आफ्टर दैट दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव, कि ये जो ऐसे है ये दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने वाला है। बिफोर प्रेजेंटिंग माई ओन व्यू, मेरे व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करने से पहले वो दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेगा। अगेन यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम पहले दोनों पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हमने अपना ओपिनियन देना, राइट। दैट अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। और यहाँ पे मैंने ना डायरेक्टली अपना व्यू भी बता दिया कि मेरा क्या व्यू पॉइंट है इधर, कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, राइट। कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी फोकस करो, ठीक है, साथ साथ हमें एकेडमिक सब्जेक्ट्स को भी इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवर हेयर, जो कि है हमारे पास, सम पीपल बिलीव दैट सोशल मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट्स पर्सनल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, कि आप किस एक्सटेंट तक, आप किस हद तक अग्री करते हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन फॉर दिस particular question. So over the past decade, social media has revolutionized communication, allowing people to stay connected regardless of distance, right. देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जनरल स्टेटमेंट इंक्लूड कर दी, राइट। आपने भी सेम करना है। अगर आपने एक अच्छा बैंड स्कोर लेके आना है तो जनरल स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट फॉर यू। ये मैं नहीं कह रही, ये आईडीपी ने भी बोल रखा है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट इंक्लूड करनी है, आपने एक बैकग्राउंड देना है अपने टॉपिक का। However, despite its advantages, कि उसके एडवांटेजेस के बाद भी concerns have been raised about its impact on personal relationships, कि फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं हमारे पास ऐसे जो कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। दिस essay strongly agrees that excessive use of social media damages रियल लाइफ इंटरेक्शंस। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ना क्लियरली अपने ऐसे में ये बात बोल दी कि ये जो ऐसे है ना वो अग्री कर रहा है स्टेटमेंट से। आपके पास मेनली 3 पोजीशंस होती हैं। फर्स्ट वन कि आप स्ट्रांगली अग्री करो, सेकंड स्ट्रांगली डिसअग्री करो, थर्ड पार्शियली जाओ। पार्शियली अग्रीमेंट कर सकते हो, पार्शियली डिसअग्रीमेंट कर सकते हो, राइट। इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इधर बोल दिया कि मैं स्ट्रांगली अग्री कर रही हूँ इस चीज़ से कि जो एक्सेसिव यूज़ है ना सोशल मीडिया का, वो हमारी रियल लाइफ इंटरेक्शंस को डैमेज कर रहा है। एज इट रिड्यूसेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ना वो कम होते जा रही है। एंड फोस्टर सुपरफिशियल कनेक्शंस। सो देखो मैंने यहाँ पे मेनली, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन टाइप के बारे में आपको बताऊँ तो आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट दोगे, पॉइंट नंबर 1। आफ्टर दैट रिफ्रेश द स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 2। देन योर थीसिस स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 3। दैट्स इट। इसमें आपने कोई भी आउटलाइन देने की नीड नहीं है, राइट। यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली थीसिस में ही बोल दिया कि हाँ मैं इस चीज़ से क्या कर रही हूँ, स्ट्रांगली अग्री कर रही हूँ कि भाई हाँ ये इम्पैक्ट करता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, दैट सम पीपल थिंक दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स, कि कुछ लोगों को लगता है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना उसको फोकस करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करे फॉर जॉब्स, वाइल अदर्स बिलीव इट शुड प्रमोट नॉलेज फॉर इट्स ऑन सेक, कि यूनिवर्सिटी को नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, नॉलेज प्रमोट करनी चाहिए। ऑब्वियसली नॉलेज तो वो प्रोवाइड कर ही रही है, बट उसको नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए रादर देन प्रिपेयरिंग दैम, ठीक है, फॉर इट्स ऑन सेक, उसके खुद के अच्छे पर्पज़ के लिए, बेनिफिट के लिए। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। अगेन जो अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, जो क्वेश्चन टाइप सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, डिस्कस बोथ व्यू, गिव योर ओपिनियन, प्लस टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। ये 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आपने इनको करके बिल्कुल 100% श्योर जाना ही जाना है, राइट। Move on to the introduction for this particular question type. So here what I've written, that higher education plays a crucial role in shaping individuals' future,
कि जो हायर एजुकेशन है ना वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है लोगों के फ्यूचर को बनाने में, राइट। येट ओपिनियंस वेरी ऑन इट्स प्राइमरी पर्पस, कि जो ओपिनियंस है ना वो वेरी करते हैं, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस हैं उसके पर्पस के लिए। उसका जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी क्या होता है, फर्स्ट पर्पस, राइट। सम आर्ग्यू दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रायोरिटाइज इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद जॉब रिलेटेड स्किल्स। कुछ बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जॉब रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करानी चाहिए। हाउएवर ऑन द अदर हैंड कुछ बोलते हैं वाइल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट ब्रोडनिंग नॉलेज, कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना वो उनके नॉलेज को ब्रोडन अप करने पे फोकस्ड होनी चाहिए, राइट, विदाउट अ करियर स्पेसिफिक फोकस। करियर स्पेसिफिक फोकस नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, राइट, उसका प्राइमरी फोकस ये है। दिस ऐसे विल एग्जामाइन बोथ पर्सपेक्टिव्स बिफोर आर्ग्यूइंग दैट अ बैलेंस्ड अप्रोच इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। अभी यहाँ पे एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप जहाँ पर भी कंफ्यूज होना कि आपके पास 50-50% आइडियाज़ हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी पॉइंट या फिर मैं बोल सकती हूँ कौन सी पोजीशन आप लोगों के लिए सही रहेगी। इन दैट केस आप बैलेंस्ड अप्रोच बोल सकते हो कि बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, सबसे बेनिफिशियल है, राइट। अपने स्टांस को, अपनी पोजीशन को ही न्यूट्रल कर दो, ना ही आप उस तरफ हो ना ही आप उस तरफ हो, राइट। आप एक बैलेंस बोल रहे हो करने के लिए। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड आर फेसिंग ट्रैफिक कंजेशन, कि बहुत सारी जो सिटीज़ हैं ना अराउंड द वर्ल्ड वो क्या कर रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है एंड व्हाट सॉल्यूशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। नाउ ये वाला जो हमारा क्वेश्चन टाइप है ना, इसमें हमने दो इसको बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, जिसमें हमने बॉडी 1 में प्रॉब्लम बतानी होती हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशंस बताने होते हैं, राइट। सो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन हमने कैसे लिखना, हाई बैंड स्कोर वाला, राइट। एंड अगेन इंट्रोडक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, आपने जस्ट 3 सेंटेंसेस इंक्लूड करने होते हैं, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शंस में या तो वाइल वाला स्ट्रक्चर लगता है या फिर हाउएवर वाला स्ट्रक्चर लगता है, राइट। सो लेट्स सी, अर्बन ट्रैफिक कंजेस्शन हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली सीरियस इशू, कि जो अर्बन ट्रैफिक कंजेस्शन है ना, आप यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, लीडिंग टू लॉन्ग ट्रैवल टाइम्स, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, जिससे हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है जाने में कहीं भी, और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। दिस प्रॉब्लम प्राइमरली अराइजेज फ्रॉम द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, कि ये जो प्रॉब्लम है ना ट्रैफिक कंजेस्शन वाली वो कहाँ से आ रही है, कि प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ग्रोइंग नंबर मतलब ग्रो और भी करते ही जा रहे हैं, राइट। एंड इन एडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना वो भी क्या है, इनएडुकेट है, प्रॉपर नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है वो भी। हाउएवर इफेक्टिव मेजर्स सच एज इन्वेस्टिंग इन बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाउएवर मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, सॉल्यूशन के बारे में जो मैंने बात करनी है ना तो मैं वहाँ पे हाउएवर लगा दूंगी, ठीक है। हाउएवर आपने सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले के लिए। एंड आई एम 100% श्योर कि आपका स्कोर आना ही आना है अच्छा, अगर आप यही वाला सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो। आफ्टर दैट हम बता देंगे कि मेजर्स कौन से इफेक्टिव, राइट। सो बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए फर्स्ट वन। आफ्टर दैट एनकरेजिंग ऑल्टरनेटिव कम्यूटिंग मेथड्स, और हमने क्या करने चाहिए, जो कम्यूटिंग मेथड्स है ना वो ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस में रखने चाहिए, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंटली क्या कर सके, हमारे जो ट्रैफिक कंजेस्शन है ना उसको रिड्यूस वो कर पाए, राइट। ओके, सो दिस इज फॉर द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे, राइट। आप देख सकते हो डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को एड्रेस किया कि क्या प्रॉब्लम है प्लस क्या हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड रहेगा आपके इंट्रोडक्शन को फ्रेम करने में, बिकॉज एग्जामिनर को इधर से एक हिंट मिल जाएगा कि आप अपने ऐसे में थ्रू आउट द ऐसे आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, राइट। सो अगेन ये 7+ बैंड स्कोर का इंट्रोडक्शन है, सो आपने इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से नोटिस करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपके 7+ बैंड गारंटीड है, आएंगे ही आएंगे। हाँ जी, आफ्टर दैट सम पीपल बिलीव दैट वर्किंग फ्रॉम होम इज़ बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज़,
कि कुछ लोगों का मानना है कि घर से काम करना क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एम्प्लॉयज़ के लिए, वाइल अदर आर्ग्यू दैट इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम दैन इट सॉल्व्स। दूसरों का मानना ये है कि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट वो कर देता है, जितनी सॉल्व नहीं करता उससे ज़्यादा तो वो क्रिएट कर देता है, राइट। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट वर्क। रिमोट वर्क क्या होता है, जब हम आइसोलेशन में या फिर हम बोल सकते हैं हम घर पे बैठ के काम करते हैं ना, उसको रिमोट वर्क बोला जाता है, राइट। So let's see the introduction. So remote work has gained popularity in recent years, particularly with advancement in digital technology, right? General statement हो गई. While it offers employees flexibility and eliminates commuting time, कि work from home क्या करता है, flexibility provide कराता है पहली चीज़, commuting time मतलब जो traveling का time होता है उसको क्या कर देता है, reduce कर देता है, ठीक है, कोमा पंक्चुएशन मार्क्स का अगेन ध्यान रखना है आपने। इट कैन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है। एंड आइसोलेशन फ्रॉम कोलीग्स, और हमें एक आइसोलेशन भी फील होता है, हम अपने कॉलीग से मिल ही नहीं पाते, हम अपने कलीग से मिल ही नहीं पाते, राइट। दिस essay will explore both the benefits and drawbacks of working from home before concluding that its effectiveness depend on individual circumstances। यहाँ पे मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में ना ये भी बता दिया कि मेरा जो ऐसे है वो बेनिफिट्स पे डिस्कस करेगा, ड्रॉबैक्स पे डिस्कस करेगा, ठीक है। बिफोर कंक्लूडिंग, क्या चीज़ कंक्लूजन में हम क्या देंगे कि उसके जो इफेक्टिवनेस है ना वो किस पर डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस पर, कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पर वो है कि एक पर्सन को कैसे अच्छा लग रहा है काम करना, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनी कंट्रीज पीपल आर लिविंग लॉन्गर दैन बिफोर, राइट। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो पहले से ज़्यादा जी रहे हैं, राइट, सर्वाइव कर पा रहे हैं। वट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही है, हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इंट्रिकेसी नंबर 1 यही है कि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। बेसिकली आपका जो ऐसे है ना वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में है। सो व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट और एजिंग पॉपुलेशन। बस आपके लिए कुछ टिप्स हैं कि आपका इंट्रोडक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन को एक हाई स्कोरिंग इंट्रोडक्शन क्या चीज़ बना देती है, ठीक है। पहली चीज़, क्लियर पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक, आपने कभी भी ऑफ द टॉपिक नहीं जाना होता, जो कि आपके टास्क रेलिवेंसी में आता है, ठीक है। ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है इन इंट्रोडक्शन एज वेल। क्लियरली आपका पैराफ्रेजिंग का होना चाहिए, एग्जामिनर को रीड करते ही एट दैट टाइम पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ क्वेश्चन में है और उसने अपने वर्डिंग को यूज़ करके विदाउट चेंजिंग द मीनिंग रीराइट कर रखा है। आफ्टर दैट, रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू इंट्रोड्यूस द इशू, अपने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग स्टेटमेंट भी देनी है जिससे हमें एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ये मेनली इस चीज़ के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे इशू को इंट्रोड्यूस कराएगा। आफ्टर दैट, वेल स्ट्रक्चर्ड थीसिस स्टेटमेंट, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, जो कि डायरेक्टली एड्रेस करे ऐसे के फोकस को, राइट। आफ्टर दैट, लास्ट वन, नेचुरल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज विदाउट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। आपने क्या करना, जितना नेचुरल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज आप यूज़ करके आओगे ना आपका उतना ही हायर बैंड स्कोर होगा, राइट। कभी भी आपने अगर टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो सो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप ज़्यादा कनेक्टर्स ना यूज़ करो। कनेक्टर्स ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट, बट इतने ज़्यादा भी नहीं करने कि आप हर एक सेंटेंस को एक नए कनेक्टर के साथ शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, ये नहीं करना, राइट। So this is all for the day. If you find this video really helpful, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel and share this video with your friends. And one more thing, अगर आपने किसी ने भी मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर अ डेमो क्लास।